नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे महत्वपूर्ण था कि कोरोना महामारी पर कैसे बचाव किया जाए। मैं जिस बलिया जिला का रहने वाला हूँ, वहाँ आसपास बलिया, गाजीपुर, बक्सर के नदियों में तैरती हुई लाशें की पहचान नहीं हो रही है। कुछ ऐसे गांव हैं नदी के किनारे जहाँ के लोगों को अब उस दुर्गंध आती लाशों से बीमारी फैलने का खतरा है। बात तो इस पर होनी चाहिए कि अब हमारे देश में संवेदनाएं इतनी मर गई हैं कि लोग अपनों के चिताओं को समुद्र में या नदी में बहा दे रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय था मेरे लिए। मैं इसी पर आज बोलता। उससे भी जरूरी मैं बोलता कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे धार्मिक आदमी को आर्थिक कोष भरने की इतनी भी क्या जल्दी थी कि कोरोना महामारी के इस झंझावात के बीच भी उन्हें दारू की दुकान खोल देने की क्या जरूरत पड़ गई। हाँ मनीष भाई नमस्कार। ये सब जरूरी मुद्दे थे जिस पर बात किया जा सकता था, लेकिन मैं चूंकि सामाजिक आदमी हूं और समाज के किसी भी ऐसे काम जिसको अवैध कहा जा सकता है, जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, जिसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, वो मैं पहला धर्म मानता हूं। और इन सबसे ऊपर मैंने आज माना है बिहार के मधेपुरा के पूर्व सांसद श्रीमान पप्पू यादव की अवैध गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी अवैध है, वैध है। मैं चूंकि अवैध इसलिए कह रहा हूं कि सवेरे गिरफ्तारी की गई तो जो मुद्दा बताया गया शाम तक वो पलट गया, इसीलिए मैं उसको अवैध गिरफ्तारी कह रहा हूं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पहले एक बात जो बड़ा जरूरी है, जो नई पीढ़ी को पता नहीं है। असल में पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव के लठैत थे और शाम को जो इल्जाम लगाया गया है अपहरण का, वो अपहरण, छिनतई, मर्डर, यही सब काम किया करते थे लालू प्रसाद के लिए। राजनीतिक हत्याएं, राजनीतिक जोर जबरदस्ती, लोगों को धमकाना, डराना, ये शाहबुद्दीन, पप्पू यादव, ये लालू यादव के पोसे हुए गुंडे हुआ करते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हुआ करते थे, पहले आप मेरे शब्दों में सुनिए, ये पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है। वर्तमान में पप्पू यादव एक मसीहा के रूप में उभर करके निकले हैं। हमारा संस्कार भी है कि हम वाल्मीकि क्या थे इस पर चर्चा नहीं करते। वाल्मीकि ने परम पूज्य आराध्य ग्रंथ रामायण की रचना की, हम इस पर चर्चा करते हैं और महर्षि वाल्मीकि की पूजा करते हैं। हम उनके उन बुराइयों पर चर्चा ही नहीं करते। कई लोगों को पता भी नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि का पास्ट क्या था। हम तो यही जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की काव्य की रचना की, जो हमारे घरों में पूजा जाता है, मेरे लिए प्रातः वंदनीय है। हम उस ग्रंथ के फटे हुए पन्ने के सामने भी सिर झुकाते हैं। इतनी पवित्र और महान ग्रंथ की रचना करने वाले वाल्मीकि क्या थे ये किसी को पता नहीं, हम उस पर चर्चा भी नहीं चाहते। महर्षि वाल्मीकि के तरफ से तो पप्पू यादव नहीं है, उतनी बड़ी ताज मैं नहीं दूंगा, लेकिन पप्पू यादव ने अपने काम से, अपने सेवा भाव से, खास तौर से आपदा के टाइम में जो उसने काम किया है वो सराहनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है और तारीफ के योग्य है। मैं तहे दिल से, तन मन और अपने पूरे समर्पण से पप्पू यादव के उस सेवा भाव के समर्थन करता हूँ, बधाई देता हूँ। वो आदमी बधाई का पात्र है। पप्पू यादव ने चोला बदला, केचुल छोड़ा। हमारे यहाँ कहते हैं सांप केचुल छोड़ के दूसरा वो आता है, तो वो जब वो केचुल छोड़ा ना, तो उसने सबसे पहले समाज की सबसे बड़ी बुराई डॉक्टरों की अवैध वसूली को अपना हथियार बनाया। सबसे पहले बिहार में जो डॉक्टर लोग अनाप शनाप पैसा लिया करते थे, उसको उसने, आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को सादर प्रणाम। कृपया बने रहिएगा, अपना स्नेह दीजिएगा, जहां मैं गलती होऊंगा वहां सुधारिएगा, क्योंकि आप जैसे आदमी को मैं देखता रहूंगा तो मनोबल बढ़ेगा और गलती की चांसेस कम होगी, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल त्रुटि रहित लोग हैं, आप में तो त्रुटि हो ही नहीं सकती। अगर आप देखते रहे कुमार श्रीकांत तो मुझ में भी त्रुटियां कम होगी, इसलिए अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा।
पप्पू यादव डॉक्टरों की उस अनाप शनाप अवैध वसूली के विरुद्ध अपना मुहिम चलाए, सफल भी हुए और बहुत सारे डॉक्टरों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन जनभावना इतनी जुड़ी कि पप्पू यादव का कोई बिगाड़ नहीं सका। वाल्मीकि अलग थे और वाल्मीकि अलग थे। अच्छा जी, मैं वापस लेता हूँ। आप इसीलिए तो कर रहा हूँ ना, आप जैसे लोग होंगे तो हम जैसे लोगों को सुधारेंगे। गलती हुई तो आप सुधारें ना, कृपया बने रहिएगा। तो मैं ये फिर हम सब ने देखा कि अभी कोरोना से पहले जिस पटना शहर में बिहार के उप मुख्यमंत्री करीब करीब अर्धनग्न स्थिति में एक पुल पर खड़ा होकर के जान बचा रहे थे, उस स्थिति में पप्पू यादव उस पानी में छाती भर पैदल चल के और लोगों के हाथ बिस्कुट, पानी और खाने की सामग्री पहुंचा रहे थे। पानी में उनको उतरने की मजबूरी इसलिए पड़ी कि बिहार सरकार की अपने बेशर्मी ने, जिन्हें उन्हें लगा कि पप्पू यादव सेवा भाव से लोगों के दिलों में स्थान बना रहा है, उन्होंने वह सरकारी नाव वापस ले ली। पप्पू यादव ट्रैक्टर पर चढ़ करके जाने लगा, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह थी जहां ट्रैक्टर नहीं जा सकता, क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर तो ट्रैक्टर जा नहीं सकता। सड़क तक ट्रैक्टर जाती तो अपार्टमेंट में पहले फ्लोर तक पानी भरा हुआ था। पप्पू यादव को पूरी दुनिया ने देखा, वो काम सराहनीय था, वो काम अनुकरणीय था। बिहार के और नेताओं को भी उसका अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। अब आते हैं कोरोना में। कोरोना काल में जो पप्पू यादव के विषय में सुना जाता है, देखिए मैं कोरोना काल में बिहार में नहीं था। टीवी पर तो मोदी और मोदी के लोगों के अलावा किसी की प्रशंसा दिखाई ही नहीं जा सकती, तो पप्पू यादव का भी बहुत नहीं दिखाया गया। लेकिन सोशल मीडिया में पप्पू यादव के उन बढ़िया कामों का खूब वर्णन हुआ जो वो अपने अस्पतालों में जा करके कर रहे थे। सुबह सुबह जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, वो कहा गया कि महामारी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है, पप्पू यादव बेमतलब घूम रहे हैं। मैंने सवेरे सोचा था कि लिखूं कि अगर पप्पू यादव महामारी एक्ट में घूम करके महामारी फैला रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, नेता पार्टी अध्यक्ष, नेता विपक्ष, ये सब लोग 5 राज्यों के चुनाव में और फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कर रहे थे? वो कौन से महामारी प्रूव होकर के घूम रहे थे? बीमारी फैलाने में तो इन सब लोगों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया, भरपूर सहयोग दिया, जितना हो सके उतना किया। खैर, इन सब चीज़ों को उन्हें लगा कि भाई ये टिकेगा नहीं, तो उन लोगों ने शाम को एक 32 वर्ष पुरानी 1989 का एक केस, जिस पर उनको जमानत लेनी थी, क्योंकि वो जमानत की अवधि पूरी हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से हाई कोर्ट बंद था, इसलिए उसमें तकनीकी कुछ प्रॉब्लम थी। जब पूरी फाइल उनकी खंगाली गई तो वो एक पुराना 32 साल पुराना अपहरण का मुकदमा उनके ऊपर पेंडिंग दिखा। उसमें वो मामला हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए जिला कोर्ट उसको और पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती। कानून के छोटे विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन जब ऑफिशियली पप्पू यादव जैसे पूर्व सांसद को गिरफ्तार किया गया है तो कानूनी पहलू को ध्यान में जरूर रखा गया होगा। चूंकि मैं कानून का एक छोटा विद्यार्थी हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें वो हाई कोर्ट के उस दिशा निर्देश या लंबित केसों का रेफरेंस लिया गया कि नहीं लिया गया। लेकिन पुलिस ने जब किया होगा और सवेरे से शाम 7-8 घंटे तक वर्किंग करने के बाद उसकी सब पहलू को जांचा होगा, क्योंकि पप्पू यादव के पास भी अब एक बहुत बड़ा लीगल टीम है, फैन फॉलोइंग है और फाइनेंसर भी हैं जो उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो सरकार ने इस विषय को अच्छी तरह से जांच लिया होगा, वो एक अलग पहलू है। लेकिन मैं प्रश्न उठाता हूं कि पप्पू यादव के उस 32 साल पुराने में तो 15 साल से ऊपर नीतीश कुमार का शासन रहा। 2 मर्तबा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मिली सरकार रही और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मिली सरकार रही। वो 32 साल तक अब तक क्या कर रहे थे? उस मुकदमे को अब तक क्यों नहीं अटेंड किया गया और उसे आज ही अटेंड करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज द अनजस्टिस। न्याय में अगर देरी हो गई तो वो अन्याय है। सही बात है। हाँ जी, सादर प्रणाम कुमार सीता साहब। न्याय में विलंब अन्याय ही है, विलंब से मिला न्याय भी अन्याय ही है। पप्पू यादव को अगर
अपहरण के मामले में सजा भी हो जाती, ये साबित भी हो जाता, हालांकि अभी वो लंबित मामला है, न्यायालय किस करवट जाता, क्या फैसला देता, गवाहों की बयान, ट्रायल पे क्या निकल के आता, ये तो कोर्ट जाने और उस केस के पैरविकार जाने, उसका आयु जाने। लेकिन अगर उस पर उनको सजा भी हो जाती तो वो 32 साल का सजा नहीं होता, क्योंकि अपहरण के मामले में 32 साल का सजा नहीं होता है। तो एक आदमी को अब 32 साल तक लटका के अटका कर रखे हुए हैं कि एक मुकदमा तेरे ऊपर लंबित है, तो क्या ये राजनीति के लिए रखा गया है? ये बात बिहार सरकार नीतीश कुमार से ही पूछी जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ही तब से लेकर के अब तक 15-16 साल तक सरकार में थे, साझेदार चाहे उनकी भारतीय जनता पार्टी रहे हो, आदरणीय नीतीश कुमार रहे। कुमार श्रीकांत साहब ने फिर मार्गदर्शन दिया। आपने कहा है कि सांकेतिक गिरफ्तारी हुई है, पुराने मामले पर गिरफ्तार किया गया है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दें। नहीं, सांकेतिक गिरफ्तारी तो होती ही नहीं कुमार श्रीकांत साहब, गिरफ्तारी कौन सी सांकेतिक होती है? ये बिल्कुल ही नहीं होता, टाइमिंग गलत है। नहीं, आप पहले जान लीजिए कुमार श्रीकांत साहब, पहले आपके कानून के एक विद्यार्थी के नाते बता देता हूँ। सुबह सुबह पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। पप्पू यादव का टीवी पर बयान था कि हमारे एरिया के इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि सर कहीं बाहर मत जाइएगा पटना से। पप्पू यादव ने अपने बाहर के सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। फिर 2 दिन बाद उसको सूचना दी, मतलब ये सब तब एपिसोड हुआ जब रूड़ी वाली एम्बुलेंस पकड़ी गई और संबित पात्रा ने कहा कि ये बहुत महंगा पड़ेगा और पप्पू यादव को समझ में आ जाएगी। ये संबित पात्रा का टीवी पर बयान है, कोई वो घर में नहीं बोला, मेरे कान में नहीं बोला कि मैं ही जानता हूँ, ये सब जानते हैं। उसके बाद आज सवेरे पप्पू यादव को उनके घर में पहले कुछ देर तक नजरबंद किया गया, फिर उनको उनके घर से उठा करके थाने ले आया गया गांधी मैदान में। गांधी मैदान उस इलाके का थाना नहीं है, लेकिन चूंकि एसएसपी और एसपी गांधी मैदान में ही बैठ सकते हैं तो एसपी अपने ऑफिस में बुला सकता है, कानून में ये कहीं कोई अड़चन नहीं है। वो ठीक बात थी, वहां ले आया जा सकता था। लेकिन जो उनका घर है पप्पू यादव का, जहां पर अपराध साबित हुआ है, वो गांधी मैदान थाने के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन चूंकि एसएसपी गांधी मैदान में बैठते हैं इसलिए उनका सब्ड्यूशन है, वो बुला सकते हैं। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने प्रेस में ये बाइट दिया कि पप्पू यादव को महामारी में गिरफ्तार किया गया, इनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पीरियड में वो असुरक्षित विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे और कोरोना फैला रहे थे, अलग अलग अस्पतालों में दौड़ा कर रहे थे और इससे मरीजों का स्वास्थ्य नुकसान हो रहा था, इस वजह से गिरफ्तारी किया जा सकता। हाँ, महामारी एक में गिरफ्तारी है, उसमें प्रावधान है कि आपको अगर बिना परमिशन अगर कहीं जा रहे हैं और आपके वजह से आप उन सब प्रोटोकॉल को पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। सवेरे पुलिस का बयान ये था। लेकिन सवेरे पुलिस के इस बयान के बाद शाम तक ये वर्किंग की गई कि कौन सा मामला ज्यादा एस्टेब्लिश होता, क्योंकि जनभावना में तो देखा जाता था कई हजार लाखों ट्वीट हो गए, करीब करीब सभी पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया पप्पू यादव के साथ। भारतीय जनता पार्टी की साझेदार नेताओं ने भी, जैसे जीतन राम इस पार्टी में साझेदार हैं, जीतन राम ने इसका विरोध कर दिया, श्याम रजक ने इसका विरोध कर दिया, मुकेश साहनी ने इसका विरोध कर दिया। जब एनडीए की अपने घटक दलों ने जब इसका विरोध कर दिया तो उनको लगा कि भाई कोई चीज सॉलिड खोजा जाए, क्योंकि महामारी एक मजबूत नहीं होगी। अपहरण, बलात्कार, फिरौती, गैंग रेप, मर्डर, ये सब चीजें एक ऐसी धाराएं हैं जिसमें समाज को प्रभावित किया जा सकता है कि इस आदमी पर बलात्कार का केस है। अब आप पर बलात्कार का केस है कि नहीं है, बट समाज कहेगी कि साला बलात्कारी है, जाने दो, अपहरण करता है जाने दो, मर्डर है जाने दो, अफीम बेच रहा है जाने दो। तो इस पर उसको सिंपैथी लहर नहीं मिलती। सरकार ने शाम तक ये वर्किंग किया कि भाई अगर महामारी एक्ट में करेंगे तो पप्पू यादव की लोकप्रियता बढ़ जाएगी और हमारा फजीहत हो जाएगा। इसीलिए ये चूंकि गुंडा रहा, ये मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव तो लालू प्रसाद यादव के गुंडा थे, लठैत थे, ये कोई नेता उता नहीं थे। नेता तो ये अब बना 2-4-5 सालों से। लालू जी के छाये से जब मुक्त हुआ पप्पू यादव तब नेता बना। जब तक लालू प्रसाद यादव थे तो ये नेता नहीं, लठैत था। ये मैं कह रहा हूं, जब तक वो संसद में सदस्य था, चूंकि माननीय हो गया था तो उसके लिए कुछ कहना उचित है, लेकिन तब भी वो नेता नहीं था, तब तक वो लठैत था। आज वो नेता हैं, आज उनके लिए आदर्श शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि पप्पू जी नेता हैं और सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाते हैं, सामाजिक काम करते हैं। ये इनमें
बात यहाँ पर ये आई कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी, फिर वो एक पुराने मामले को उठाया गया ताकि लोगों की सिंपैथी को जो पप्पू यादव के तरफ जा रहा है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए, उसको थोड़ा कम किया जाए और कानूनी पहलू को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल केस हो जाता है। अपहरण, बलात्कार, ये सब चीज़ें क्रिमिनल एक्टिविटी में आती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं आती है। इससे पॉलिटिकल एक्टिविटी में उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है और क्रिमिनल एक्टिविटी में उनको क्रिमिनल ट्रीटमेंट मिलेगा। इस वजह से वो एक पुराना क्रिमिनल केस उभारा गया, जो कि सीधा सीधा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि एक राजनीतिक मनसे से और राजनीतिक से ओतप्रोत होकर के इसको किया गया है, जो बिहार की जनता समझती है, दुनिया समझ रही है। खैर, अब आते हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी की बैकग्राउंड पर। देखिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी चाहे राजीव प्रताप रूडी के उस एम्बुलेंस प्रकरण से न हुआ हो, भी मनीष कुमार सिंह ने लिखा है कि बदले की भावना से की गई है गिरफ्तारी पप्पू जी। बिल्कुल, मैं तो मनीष जी, मैं तो जब से शुरू हुआ तो हमसे यही कह रहा हूँ, मैं तो लानत ही मलानत भेज रहा हूँ बिहार सरकार को। भाई साहब, आप अगर को लगता है तो मनीष भाई इस मेरे वीडियो को अपने कुछ ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके माध्यम से ये बात पहुंचे और लोगों को जाए। जब तक आप सुन रहे हैं कुछ ग्रुप में शेयर करें, अपना आशीर्वाद दें ताकि लोगों तक आपके माध्यम से भी बात पहुंचे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी अवैध गिरफ्तारी हुई है, बदले की भावना से हुई है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि कृपया इसको शेयर करें। मैं ये कह रहा हूं कि राजीव प्रताप रूडी की वजह से बेशक ना हो, मैं नहीं कह रहा कि राजीव प्रताप रूडी ने सरकार पर दबाव बना के पप्पू यादव को गिरफ्तार करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो मैं पूछ ही सकता हूं ना कि राजीव प्रताप रूडी, दुनिया में महामारी चली है, आपके अपने छबरा में लोग एम्बुलेंस की वजह से मर रहे हैं और आपके घर के सामने 100 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी है और आप टुच्चा सा जवाब दे रहे हैं कि ड्राइवर नहीं मिल रहा है। राजीव प्रताप रूडी, आप कैसे जाएंगे अपने जनता के सामने वोट मांगने कि मैं आपका बड़ा से बड़ा आपके लिए रोड बनाऊंगा, पुल बनाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी और चांद तारा तोड़ के लाऊंगा। वो अगर पलट करके कोई छपरैया आपसे पूछ दिया कि भाई साहब आप एक एम्बुलेंस के ड्राइवर तो नहीं ला सके तो आप अस्पताल क्या लाएंगे, तो आपके मुंह तो टुच्चा सा हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप लोग मोटी चमड़ी के हैं, सुअर के खाल हैं आप सब, राजनीतिक वाले लोगों को कहीं कोई दीन ईमान तो होता नहीं, वो आप हैं कर देंगे लोगों के सामने। या आप समझ रहे हैं कि बिहार की जनता बेवकूफ है, छपरा की जनता पागल है, उसे समझ ही नहीं आएगा कि जो आदमी एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं खोज सकता वो चांद तारा क्या लेके आएगा। आपको भरोसा है उनके बेवकूफी पर, क्योंकि आप उनको बेवकूफ बना करके राजनीति में कायम है। ये प्रश्न तो बनता नहीं भाई, 100 से ज्यादा एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर खड़ी क्यों है? ये बात तो कोई भी पूछ सकता है। पप्पू यादव ने पूछा तो क्या गलत किया? और मैं क्यों ना कहूं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे यही वजह है, क्योंकि अगर वो आपको छेड़ता नहीं तो आप उसको छेड़ते नहीं, और उसने आपको छेड़ा और आपने उसको नहीं छोड़ा, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो गिरफ्तार होकर के जेल चला गया है, मधेपुरा जेल में है। वो जो सैकड़ों हजारों लोगों को रोटी बांट रहा था, खाना बांट रहा था, और एक और घिनौना कर्तृत्व बिहार सरकार की तरफ से सुनने में आया। ये पप्पू यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वो जो खाना अस्पतालों में और गरीबों में बांटता है वो खाना आज लौटा दिया गया। कितनी बेशर्मी है सरकार, कहां तक गिरेगी भाई, किस हद तक सरकार गिरेगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। पप्पू यादव अपराधी है, उसका 32 साल पुराना मुकदमा खुल गया, कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो भोजन कल तक पहुंचा रहा था वो भोजन भी बलात्कारी हो गया, वो भोजन भी अपहरणकर्ता हो गया। वो भोजन पहुंचाने में क्या दिक्कत है? जो गरीब लोगों को भोजन मिलता है, एक आप तो अस्पतालों में बढ़िया भोजन दे नहीं रहे होगा, पप्पू यादव दे रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ऋणविहीन हो गए हैं, और वो लालू प्रसाद जी का बेटा ठीक है कहता है कि ये कुर्सी कुमार हो गए हैं और ये कुर्सी के बगैर नहीं रह सकते, चाहे उनको लालू यादव का तलवा चाटना पड़े या नीतीश कुमार का या नरेंद्र मोदी की तलवा चाटनी पड़े, तलवा चाट चाट करके कुर्सी पर बैठेंगे। एक तो कोरोना में महामारी ने नीतीश कुमार पूरा एक्सपोज हो चुके हैं कि वो किसी काम के बिल्कुल नकारे आदमी हैं, इनके बस की बात नहीं है महामारी को टैकल करना। और दूसरा ये भी साबित हो गया कि नीतीश कुमार नाम का एक बेमतलब का फोटो रखा हुआ है। बिहार में शासन असल में नीतीश कुमार कर नहीं रहे, इनको कोई पूछे ही नहीं रहा है। और अगर ये शासन कर रहे हैं तो फिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी सवेरे महामारी एक्ट में होती है और साथ में शाम को अपहरण एक्ट में कैसे बदल जाता है, ये नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही है, पुलिस नीतीश कुमार को ही रिपोर्ट करती है। तब जा करके नीतीश कुमार के रीढ़ की चिंता होती है कि उनके पास रीढ़ है और रीढ़ विहीन है।
या बेपेंदी के लोटा हो गए बिहार में जो कहा जाता है। मित्रों, पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से नहीं हुई है, सीधा सीधा बदले की भावना से हुई है। देखने में ये प्रतीत होता है कि राजीव प्रताप रूडी की जगहसाई हो गई है, बदनामी हो गया है। जो चोरी से वो एम्बुलेंस रखे हुए थे, मुझे तो लग रहा है कि राजीव प्रताप रूडी उन एम्बुलेंसों को इसलिए रख रहे थे कि बिहार सरकार फेल हो जाए, केंद्र सरकार की बदनामी हो, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी को केंद्र के मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था, बड़ी बेइज्जती करके, बड़ा बेआबरू होकर के गुच्छे से निकाले गए थे। तो क्या उस बात की बदले की भावना थी? क्योंकि 2014 से अब तक राजीव प्रताप रूडी को कोई केंद्र में बहुत सम्मानजनक स्थिति दी नहीं गई है और वो बहुत कुछ पूछ नहीं हुई है। थोड़े दिन के लिए मंत्री बनाए गए थे और अपने कारणों की वजह से भगा दिए गए। तो वो क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों के से बदला ले रहे थे कि भाई 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस रख दूं ताकि लोगों में महामारी हो और हाहाकार मचे? क्या एक ऐसा बात था जो अब एक्सपोज हो जाने के वजह से वो अपना मुंह छुपाने कर रहे हैं और दुखी होकर के पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं कि भाई तूने मेरी बदनामी करा दी, मुझे मेरा एक्सपोज हो गया तो ले तेरा मैं सत्यानाश कर देता हूं? क्या ऐसा हुआ? और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पप्पू यादव को अविलंब रिहा किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उसको खत्म कर दिया जाए, नहीं, मुकदमा को चलाया जाए। एक तो मेरा अपना मानना है कि जो जनप्रतिनिधियों के ऊपर मुकदमे हों उसे फास्ट ट्रैक में किया जाए। नीतीश कुमार ने फास्ट ट्रैक जनप्रतिनिधियों पर लगाया भी था, लेकिन पता नहीं वो कौन सा फास्ट और वो कौन सा किस ट्रैक पर वो फास्ट स्पीड चल रही थी कि 32 साल पुराना मुकदमा उस ट्रैक पर आया ही नहीं। ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार से मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो अब मेरे पूछने के योग्य भी नहीं रहे हैं। ये ना दिए नीतीश कुमार पर। खैर, पप्पू यादव के सारे उन अपराधों, कुकर्मों, बदमाशियों को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, उसकी मैं भर्त्सना कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो अभी गिरफ्तारी पप्पू यादव को हुई है वो सीधा सीधा देखने में अवैध है, नाजायज़ है और गलत है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली और बिहार की सरकार के ताबूत में ये कील साबित होगी और ये नुकसान करेगी। राजनीतिक रूप से नुकसान कितना करेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मोरल रूप में नुकसान कर चुकी है और हर आदमी इसका आलोचना ही कर रहा है। एक आदमी मुझे नहीं मिला सोशल मीडिया पर जो कहा हो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सही हुई है। खैर, ईश्वर नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे, जनभावना को देखिए और पप्पू यादव को अविलंब रिहा करिए, और नहीं तो पप्पू यादव के उस काम को अपने लोगों के द्वारा आगे बढ़वाइए। अपने नेताओं से कहिए कि घरों में से निकले, जो अवैध पैसा जमा करके करोड़ों करोड़ों रुपया कमा के रखे हुए हैं उनमें से कुछ गरीबों के रोटी वोटी और ऑक्सीजन वगैरह पर खर्चा करवाइए ताकि आपका पाप धुले। और लोग कहें कि चलो एक पप्पू यादव गया तो क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों पप्पू यादव हैं जो लोगों की रोजी रोटी की चिंता कर रहे हैं, जो लोगों के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, जो लोगों के घरों में कोरोना से लड़ने के लिए यंत्र और औषधियाँ उत्पन्न दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लोगों के जो लोग कोरोना महामारी से भूखमरी के शिकार हो गए हैं उन लोगों को दोनों टाइम का भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, पप्पू यादव गया तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तभी जा करके होगा। मेरा शांत अनुरोध है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से कि कृपया इस विषय पर विचार करिए। बाकी आपको सद्बुद्धि दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।